स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वोरस पर। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक शानदार पैराग्राफ वुमेन एजुकेशन पर, और इस पूरे पैराग्राफ के दौरान हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। तो हर किसी को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वुमेन एजुकेशन मतलब महिला या महिलाओं की शिक्षा या महिला शिक्षा, हम ऐसे समझ सकते हैं। वुमेन्स एजुकेशन, यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये दिखाता है अधिकार। इसका मतलब होता है की या का। तो महिलाओं की शिक्षा इज है एसेंशियल, आवश्यक, फॉर के लिए, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए लगता है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और एंड प्रोग्रेस, प्रगति, ऑफ मतलब का, एनी कोई, सोसाइटी मतलब समाज। यहाँ देखिए इज लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, जो हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ महिलाओं की शिक्षा आवश्यक है किसी भी समाज के विकास और प्रगति के लिए। एजुकेटेड वुमेन मतलब शिक्षित महिला या शिक्षित महिलाओं, क्योंकि ये प्लूरल है, वुमेन का प्लूरल वुमेन। हैव द पोटेंशियल, के पास होती है क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, हैव होता है अधिकार दिखाने के लिए, प्रेजेंट में यूज किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। टू बिकम मतलब होना या बनना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, लीडर्स नेता, रोल मॉडल्स मतलब होता है प्रेरणा स्रोत, एंड और एजेंट्स ऑफ चेंज, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि, ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन के, इन में, देयर उनके, कम्युनिटीज मतलब समुदायों। तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ शिक्षित महिलाओं के पास क्षमता होती है मजबूत नेता बनने की, प्रेरणा स्रोत बनने की, और प्रतिनिधि बनने की, परिवर्तन की अपने समुदायों में। दे आर मोर लाइकली, उनकी, मोर लाइकली मतलब होता है संभावना होती है ज़्यादा, मोर लाइकली मतलब ज़्यादा संभावना होती है। टू पार्टिसिपेट इसका मतलब होता है भाग लेना, इन में, द वर्क फोर्स कार्यबल, अर्न हायर वेजेस अर्जित करना, ज़्यादा वेतन, एंड और प्रोवाइड मतलब प्रदान करें, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, एंड और देयर फैमिलीज अपनी या अपने परिवारों के लिए। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है उनकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो पार्टिसिपेट या भाग लें कार्यबल में, अर्जित करें ज़्यादा वेतन, और प्रदान करें अपने और अपने परिवार के लिए। एजुकेशन शिक्षा, ऑल्सो इम्पार्स इसका मतलब होता है सशक्त बनाती है भी, शिक्षा सशक्त बनाती है वुमेन औरतों
टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इसका मतलब होता है बनाना या लेना। इन्फॉर्म्ड मतलब होता है सूचित, निर्णयों। शिक्षा सशक्त बनाती है औरतों को भी सूचित निर्णयों लेने के लिए। अबाउट देयर हेल्थ, अपने, देयर मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में, वो जो डिसीजन लेंगी अपने स्वास्थ्य के बारे में, अधिकारों के बारे में, एंड और ओवरऑल संपूर्णता, वेलबींग स्वस्थ रहने में। इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स एजुकेशन, निवेश करना महिलाओं की शिक्षा में। इज है ऑल्सो अ की स्ट्रेटजी, भी एक की स्ट्रेटजी मतलब होता है मुख्य रणनीति। महिलाओं की शिक्षा में निवेश करना एक मुख्य रणनीति भी है। फॉर के लिए, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, पॉवर्टी गरीबी, एंड और प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देना, जेंडर लैंगिक, इक्वेलिटी समानता। तो वुमेन एजुकेशन में निवेश करना है एक मुख्य रणनीति, किस चीज़ में? गरीबी कम करने में और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में। एजुकेटेड वुमेन मतलब शिक्षित महिलाएं, आर है मोर लाइकली ज़्यादा संभावित, टू एजुकेट मतलब शिक्षित करना, देयर उनके, चिल्ड्रन बच्चों को। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं। शिक्षित महिलाएं हैं ज़्यादा संभावित अपने बच्चों को शिक्षित करने में या करने के लिए। ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का चक्र तोड़ने में, एंड और क्रिएटिंग मतलब बनाना या बनाने में, एक ब्राइट उज्ज्वल, ब्राइटर मतलब होता है ज़्यादा उज्ज्वल, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का है, भविष्य, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मतलब अगले पीढ़ी, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी के लिए। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमको अगर हम वुमेन एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संभावित होती है अपने बच्चों को शिक्षित करने में, गरीबी का चक्र तोड़ने में और एक उज्ज्वल भविष्य अगली पीढ़ी का बनाने में। तो आज का हमारा पैराग्राफ यहीं तक था। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।